वायाडक्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है। नागपुर मेट्रो के आगामी द्वितीय चरण में 43.8 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 32 अतिरिक्त मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसकी अनुमानित लागत 6,708 करोड़ है। ऑरेंज लाइन को खापरी से बूटी बोरी इंडस्ट्रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह एक्वा लाइन को प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर और लोकमान्य नगर से हिंगना इंडस्ट्रियल टाउन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 6 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण परियोजना का लोकार्पण और फेज 2 के शिलान्यास के शुभ अवसर पर सभी नागपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर से स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र सरकार के तत्वावधान में MSRDC हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के प्रथम चरण के उद्घाटन के साथ पूरे राज्य के 36 जिलों को जोड़ने की संकल्पना लिए अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शी राजनेता जो नए भारत की कल्पना के विकास हेतु राजमार्गों के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। महाराष्ट्र का उज्जवल भविष्य सुदृढ़ राजमार्गों के द्वारा किसानों की समृद्धि में निहित है। इस दृष्टिकोण को हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में MSRDC ने महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण के साथ प्रगतिशील महाराष्ट्र को पुनः परिभाषित किया है। ये महाराष्ट्र सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के दृढ़ विश्वास का प्रतीक है, जिन्होंने पहली बार इस परियोजना की कल्पना की थी। ये महामार्ग महाराष्ट्र के 10 प्रमुख जिलों को पूरी तरह जोड़ता है तथा राज्य के अन्य 14 जिलों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा। 701 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ महाराष्ट्र में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित है। प्रस्तावित 25 इंटरचेंज पूरे महाराष्ट्र के 26 तालुकाओं को जोड़ता है, जिससे राज्य की 36% आबादी सीधे लाभान्वित होगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई यात्रा के समय को 18 घंटे से घटाकर 8 घंटे और मुंबई औरंगाबाद के बीच के अंतर को 4 घंटे तक कम कर देगा। नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले ये एक्सप्रेसवे लोगों के यात्रा के समय को 13 घंटे से घटाकर 5 घंटे तक कम कर देगा। ये महामार्ग समृद्धि, प्रचुरता और सफलता का अग्रदूत है, जो कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, क्षेत्रीय बाजार का तेजी से विकास करने के लिए इसकी रचना की गई है। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए किया गया अलग प्रावधान इस एक्सप्रेसवे को डिजिटल रेडी बना देगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कुल 11,31,000 पेड़ और लगभग 22,34,000 से अधिक पौधे लगाकर हरित भूनिर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। ध्वनि अवरोधों के साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए कुल 100 अंडरपास और ओवरपास का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस ऊर्जा कुशल कॉरिडोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे सौर ऊर्जा पहल के माध्यम से 138.47 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्रस्ताव कर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना, 15 यातायात सहायता चौकियों की स्थापना, बचाव और घटना नियंत्रण के लिए 21 त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों की उपलब्धता के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 21 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। यात्रियों से फास्टैग सक्षम प्लाजा पर शुल्क लिया जाएगा, जो केवल महामार्ग से तय की गई दूरी के आधार पर होगा।
यातायात का नियंत्रण और एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए एक स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। हम सलाम करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जज्बे को और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए हर कदम को। इसी संकल्पना में समृद्धि महामार्ग बनेगा महाराष्ट्र की पहचान। आइए साक्षात्कार करें समृद्ध महाराष्ट्र का। और अब नागपुर रेलवे स्टेशन तथा अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास, 12,000 HP लोकोमोटिव्स के रखरखाव के लिए सरकारी रखरखाव डेपो अजनी का लोकार्पण, नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के 50 किलोमीटर लंबी कोहली नारखेर लाइन का लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। तालियों की गूंज के साथ हम इस क्षण को सजाएंगे। और अब वंदे भारत की 4 परियोजनाओं के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान एक बार फिर स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। नए भारत के लिए आधुनिक पंक्ति, हाई स्पीड ट्रेन, मल्टी मॉडल डिपो और यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लाती भारतीय रेल ने पिछले 8 साल में देश की प्रगति को नई शक्ति दी है। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सबसे तेज, सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक सफर की सौगात लेकर नागपुर पहुंची है। आज नागपुर को मिला है देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन का उपहार। वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर और बिलासपुर का आपका सफर और भी कम समय में पूरा होगा। मेक इन इंडिया की ये बेमिसाल पेशकश महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करेगी, क्षेत्र में व्यापार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बिजनेस कॉरिडोर देगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र को 1500 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। नागपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के भव्य पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां होगा सुरक्षित, दिव्यांग सुलभ और शानदार वैश्विक सुविधाओं से युक्त प्रांगण का निर्माण। साथ ही अजनी स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। यहां आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था, अत्याधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा और सुलभ साइनेजेस रहेंगे उपलब्ध। देश के व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक नागपुर इटारसी के मध्य बन रही तीसरी रेल लाइन का एक भाग देश को समर्पित हो रहा है। ये तीसरी लाइन मालवाहक और यात्री गाड़ियों के व्यस्ततम ट्रैफिक को संभालने में सहायक होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र को मिल रहा है मेक इन इंडिया के तहत अजनी में बना लोकोमोटिव मेंटेनेंस डिपो, जहां 12,000 HP के इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के रखरखाव की बेहतर व्यवस्था के साथ हम बढ़ेंगे एक कदम और आगे। दूरियां कम करती, अर्थव्यवस्था को मजबूती देती, विकास का वाहक बनती भारतीय रेल
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र विजन से आधुनिकता और सेवा के नए आयाम स्थापित कर रही है। और अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET सिपेट चंद्रपुर के अंतर्गत सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई-पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। वाकई यादगार पल हम सभी के लिए। और अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET सिपेट चंद्रपुर के अंतर्गत सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की ओर आकर्षित करूंगी। आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प तेजी से हो रहा है साकार। देश के सभी इंडस्ट्री सेक्टर को देश में से ही रॉ मटेरियल से लेकर कुशल लेबर मिले, ऐसी व्यवस्थाएं माननीय मोदी जी ने की है। गत 8 वर्षों में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दिलाई है और इसी दिशा में चंद्रपुर में कार्यरत हुआ सिपेट संस्था का सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS भारतवर्ष में सिपेट के 46 केंद्र पेट्रोकेमिकल्स एवं प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग के क्षेत्र में शिक्षण के साथ इंडस्ट्री को उत्तम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। चंद्रपुर के CSTS को भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त सहयोग से 15 एकड़ क्षेत्र में करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं एवं मशीनरी से सज्जित यह सेंटर विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान देगा और प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को मिला शिक्षण महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों को तकनीकी सेवाओं के साथ श्रम शक्ति प्रदान करेगा। CSTS से पढ़े युवाओं को प्लेसमेंट के साथ खुद के बिजनेस करने तक की सारी चुनौतियों में सिपेट अपना सहयोग देगी। CSTS के स्थायी परिसर का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा यह लोकार्पण चंद्रपुर एवं महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों में विकास के अध्याय का प्रारंभ करेगा। देवी और सज्जनों, एम्स नागपुर का राष्ट्र के नाम समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ NIO नागपुर का शिलान्यास सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज चंद्रपुर का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई-पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। सचमुच एक अविस्मरणीय क्षण। और अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर तथा अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है और देश के हर निवासी को सस्ती, सुगम और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले। यही उद्देश्य है हमारे दूरदर्शी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। देश के सुदूर इलाकों तक जन जन को मुफ्त, उत्कृष्ट
स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए शुरू की गई कई योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम अभीम जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोरोना महामारी का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है एम्स नागपुर, जिसका शिलान्यास अप्रैल 2017 में और सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसका शिलान्यास फरवरी 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था। आज ये निर्धारित समय सीमा में देशवासियों को अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 150 एकड़ में फैले एम्स नागपुर का निर्माण 1577 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और इस समय 18 स्पेशलिटी सेवाएं और 14 सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के साथ साथ एम्स नागपुर में आधुनिकतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 एकड़ में फैले सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट हीमोग्लोबिनोपैथीज के क्षेत्र में शोध, नियंत्रण, उत्तम मानव संसाधन और जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और इसी के साथ ही देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर का भी शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। ये केंद्र मौजूदा और भविष्य में आने वाले रोगों के लिए निगरानी और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के विजन को साकार करने की दिशा में उठाए गए ये कदम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। और अब नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंतर्गत नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। एनएमसी अंतर्गत नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करती हूं। नदियों से ही हमारे देश की पहचान बनती है। नदी को हम मां के रूप में जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नदियां हमारे लिए एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवंत इकाई है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। यूं तो नागपुर शहर विभिन्न चीजों और ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन नाग नदी नागपुर शहर की खास पहचान है। कभी नाग नदी न केवल शहर की शान थी, बल्कि नागरिकों की जीवनदायिनी भी थी। दुर्भाग्य से शहर के कई हिस्सों में ऐतिहासिक नाग